एसी हमारी प्रॉपर तरीके से ठंडी नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को खोल लेंगे और बॉडी खोलने के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है, पिछला कोई टेक्नीशियन आया हुआ था, उन्होंने गैस की प्रॉब्लम, किसी ने मोटर की प्रॉब्लम, किसी ने कंप्रेसर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम बताई थी। अब हमने इंडोर फिट कर लिया और हम बार बार अपनी सारी वीडियोज़ में बताते हैं कि जब भी कभी भी आप इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को अलग करें या इंस्टॉलेशन का काम करें तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं बनारस में बालाजी ज्वेलर्स करके एक दुकान है, वहीं पर ये ओ जनरल एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर यहाँ पर कस्टमर का कहना है कि एसी हमारी प्रॉपर तरीके से ठंडी नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को खोल लेंगे और बॉडी खोलने के बाद हम इसकी कंडीशन देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है, इसका एयर थ्रो काफ़ी कम है और कस्टमर का भी कहना है कि इन्होंने सर्विस तो करवाई है सीज़न में 2 से 3 बार, फिर भी वो कूलिंग इनको नहीं मिल पा रही है। और हमने जब इसका एम्पियर चेक किया तो वो भी प्रॉपर तरीके से सही दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इसकी बॉडी खोल दी तो आपको पीछे का कॉइल दिख रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा गंदा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हिल्ला पूरा भरा हुआ है, कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हमारी आ रही है। होता क्या है हम आपको आज ये बता दें, बहुत से जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो जब एसी की सर्विस करते हैं तो फ्रंट कॉइल जो आप अभी देख रहे हैं, इस कॉइल की तो सर्विस हो पाती है, लेकिन जो पीछे का कॉइल है वो अच्छे से सर्विस नहीं हो पाता, क्योंकि पीछे जो है गन जाने की जगह बहुत कम होती है। बात तो सही है किसी किसी जगह पर, और दूसरा धीरे धीरे इकट्ठा होते होते उसमें गंदगी और ज़्यादा जम जाती है, जिसकी वजह से कि एयर थ्रो हमारा काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने इसकी बॉडी निकाल ली और ये भी आप देख सकते हैं इसकी जो चेचिस है वो भी कितनी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी हुई है। और ये हमारा एवोपरेटर कॉइल है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से 360 सर्विस करेंगे, यानी इसकी हम चारों तरफ से सर्विस करेंगे, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तब जाकर के इसकी जो कूलिंग है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप एसी यूज कर रहे हैं या हमारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो कभी भी अगर आप एसी की कंप्लेन पर जाएं, लेस कूलिंग की कंप्लेन पर जाएं, तो एक बार एयर थ्रो ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत से हमारे भाई होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं और उनको ये लगता है कि हमारी एसी में गैस कम है जिसकी वजह से एसी कूलिंग नहीं कर रहा। लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं, इस सीज़न में जो पिछला सीज़न अभी गया है 2024 का सीज़न, उसमें मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 25 से 30 एसीओं का काम इस तरह से किया हुआ है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसिंग की कंप्लेन थी। और पिछला कोई टेक्नीशियन आया हुआ था, उन्होंने गैस की प्रॉब्लम, किसी ने मोटर की प्रॉब्लम, किसी ने कंप्रेसर की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम बताई थी। और प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसके एवोपरेटर का बहुत ज़्यादा गंदा होना था। और कुछ कस्टमर्स के रिव्यू भी हमारे कुछ वीडियो में पड़े होंगे, वो भी आप देख पाएंगे, जिसमें कि ये बताया गया है कि हाँ हमने इसमें कई काम करवाए फिर भी हमारी एसी सर्विस कूलिंग नहीं की, और मनीष जी ने आके सिर्फ सर्विस किया, उसके बाद सर्विस करने के बाद कूलिंग हमारी बढ़ गई। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि आप अगर जा रहे हैं एसी की कंप्लेन पर जा रहे हैं तो एक बार प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से जांच कर लें, उसके बाद कस्टमर को एस्टीमेट दें। नहीं तो होगा क्या कि आपका कस्टमर भी छूटेगा, क्योंकि आपने कुछ एस्टीमेट दिया, हो सकता है कोई और टेक्नीशियन आए वो सिर्फ सर्विस की बात बता दे, तो आपका वो कस्टमर भी छूट सकता है। तो जल्दीबाजी न करें, काम जब भी आप करें प्रॉपर तरीके से, धैर्य के साथ सारी चीज़ें चेक करने के बाद एस्टीमेट दें, नहीं तो उसमें नुकसान आपका ही है। कहीं हो सकता है आप पैसा ज़्यादा कमा लें, लेकिन कहीं कहीं नुकसान भी हो सकता है, आपका वो कस्टमर छूट सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए हम जो है इसकी एवोपरेटर की पूरी तरह की सर्विस 360 सर्विस, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम इसकी 360 सर्विस करेंगे, तो इसी तरह से सर्विस की जाती है। और एक बात और बता दूं, कभी भी केमिकल वॉश मत कीजिएगा। कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई ने हमसे पूछा था कि सर केमिकल वॉश करना चाहिए कि नहीं, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि कभी भी केमिकल वॉश मत कीजिएगा, और कस्टमर से भी यही कहना है कि केमिकल वॉश मत करवाइएगा। केमिकल वॉश करवाने से होता क्या है कि उसमें एसिड का अंश होता है, और वो शुरू में तो आपके फिन्स को चमका देगा, लेकिन फिन्स इतने हल्के होते हैं कि एसिड की वजह से वो 1 सीजन या 2 सीजन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो केमिकल वॉश मत करवाइएगा। और यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हमें ये भी दिखी कि यहाँ इसकी पाइप का जो इंसुलेशन है, तो हम वो भी इंसुलेशन में काट लगा दिए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सर्विस कर रहे हैं और अगर आपको दिखे तो उसको भी आप पूरी तरीके से सही करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए
हमने इसकी बॉडी, ब्लोअर यानी सारे एक एक पार्ट को निकाल करके अच्छी तरीके से सर्विस किया है। अपने हिसाब से हमने पूरा एफर्ट लगाया है। अगर फिर भी कोई कमी होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम अपनी कमियों को सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। और अब हमने इंडोर फिट कर लिया और हम बार बार अपनी सारी वीडियोस में बताते हैं कि जब भी कभी भी आप इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को अलग करें या इंस्टॉलेशन का काम करें तो गैस खोलने से पहले प्रॉपर तरीके से वैक्यूम मशीन से वैक्यूम ज़रूर करें। हमारे कुछ भाई इस बात पे बड़े नाराज़ हो गए कि सर वैक्यूम करने से हमारा समय जाएगा और कस्टमर उतना पेमेंट नहीं देता है। तो भाई आप कस्टमर को बताओ कि वैक्यूम करने से क्या हानि है और क्या लाभ है, तो ज़रूर कस्टमर एग्री होगा। और अगर नहीं होता है तब भी आप जो उनको बता दो कि सर अगर आप वैक्यूम नहीं करवाते हैं, प्रॉब्लम अगर होती है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन आप अपना काम जो करें वो पूरी ईमानदारी के साथ करें, अच्छे से करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो पूरी देखी होगी और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।